जैसा कि अमेरिका के जानकार भी मानते हैं कि चीन को रोकने के लिए भारत का ही महत्व सबसे ज्यादा है। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट भी यही कहती है कि जैसे रूस को रोकने के लिए नाटो के मजबूत सहयोग का होना आवश्यक है, वैसे ही चीन को रोकने के लिए भारत का सहयोग आवश्यक है। वहीं अमेरिकी थिंक टैंक CSIS ने तो यहाँ तक कहा है कि चीन को रोकना है तो भारत को और भी ताकतवर बनाने में अमेरिका को भारत की सहायता करनी चाहिए और भारत के हथियार बनाने की क्षमता को बढ़ाने में अमेरिका को सहयोग देना चाहिए, क्योंकि रणनीतिक तौर पे भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन को दबाव में ला सकता है। लेकिन अब खुद चीन ने माना है कि जो नुकसान अमेरिका भी चीन को नहीं पहुंचा सका, उससे कहीं ज्यादा नुकसान भारत ने चीन को पहुंचाया है। दरअसल चीनी थिंक टैंक चाइना सेंटर फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है कि भारत ने अपने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से यूरोपीय यूनियन, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों में चीन की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। चीनी थिंक टैंक का कहना है कि चीन ने कभी अमेरिका को इन सारे जगहों से हटा के अपना दबदबा कायम किया था, लेकिन अब इन्हीं जगहों से भारत चीन को हटाकर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। चीनी थिंक टैंक की रिपोर्ट कहती है कि अफ्रीका ही नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में भी अमेरिका से कहीं ज्यादा भारत ने चीन के वर्चस्व को कड़ी चुनौती दी है, जिसका नतीजा है कि अफ्रीका में तेजी से चीन के विरुद्ध विरोध की भावना जन्म ले रही है। वहीं अब यूरोपीय यूनियन में भी हंगरी, लिथुआनिया, स्वीडन, फ्रांस और माल्टा जैसे देश भी चीन से दूरी बनाने लगे हैं, जबकि फ्रांस, जो कि अमेरिका की नीतियों से काफी प्रभावित नहीं है, लेकिन फ्रांस भारत को अपना सबसे बड़ा हितैषी मानने लगा है, जिसका नतीजा है कि आज भारत और फ्रांस खुलकर चीन के विरोध में वैश्विक मंच पर चीन को चुनौती दे रहे हैं। चीनी थिंक टैंक का कहना है कि अगर चीन के प्रति विरोध की भावना ने जन्म नहीं लिया होता तो अब तक दुनिया भर में चीन के 5G कंपनियों का दबदबा होता। अब ऐसे में देखा जाए तो चीन की अपनी ही थिंक टैंक ने चीन के उन सारे दावे की पोल खोल दी है, जिसमें चीन दावा करता था कि चीन के खिलाफ खड़े होने से भारत को ही नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन अब नुकसान चीन को हो रहा है या भारत को, यह चीन को भी अच्छे से समझ में आ गया है।